ओम शांति। गीता का भगवान कौन, इस विषय पर हम मंथन कर रहे हैं। गीता का महत्व कम होने का कारण, गीता जबकि सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है, फिर उसका महत्व कम क्यों हुआ। आज हम 29वां विषय कर रहे हैं कि गीता का महत्व कम होने का कारण। गीता सर्वशास्त्रों की जननी, कितनी कमाल की बात है। गीता सर्वशास्त्रों की जननी और उसके बाद उसका महत्व कम हो तो उसका कारण क्या होगा। भारत भूमि को भगवान की अवतरण भूमि कहा जाता है। भारत भूमि को भारत की क्या कहा जाता है, भगवान की अवतरण भूमि, कि ये वो धरती है जिस पर भगवान अवतरित हुए। और जैसे शिवरात्रि सभी रात्रियों में महान, जैसे फूलों की माला में मेरू, मेरू समझते हैं, फूलों की माला में मेरू, मेरू समझते हैं किसे कहते हैं। हाँ जी, मेरू कहा जाता है युगल दाने को। युगल दाना कौन सा होता है। सरस्वती का। हाँ, उसके ऊपर एक और फूल भी लगा होता है, उसे शिव बाबा कहते हैं। सारी माला फेरने के बाद उसे आंख से लगाते हैं, उसे प्यार करते हैं, चूमते हैं, माथे से लगाते हैं, वहीं से शुरू करते हैं, वहीं पर पूरा करते हैं। वो एक माला एक पूरा होने का संगम है, वो एक चक्र का संगम दिखाई देता है। समझ में आ रहा है। वे एक चक्र का क्या दिखाई देता है, संगम दिखाई देता है, जहां आकर एक चक्र पूरा हुआ, फिर से दोबारा से शुरू होगा और वहां पर ब्रह्मा, सरस्वती और शिव बाबा, फूल जो है बाबा कहते हैं वो मेरा यादगार। ये बात समझ में आ गई है। मेरू कहते हैं उसे। हाँ जी, वैसे ही गीता सभी शास्त्रों की जननी एवं शिरोमणि है। गीता जो है वो सब शास्त्रों की जननी एवं शिरोमणि है। गीता की विशेषता, ये स्वयं परमात्मा शिव की वाणी है। गीता की विशेषता है कि ये स्वयं परम पिता परमात्मा शिव की वाणी है। इसका नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता, श्रेष्ठ मत युक्त, जो सबसे श्रेष्ठ मत युक्त है, परमात्मा की वाणी। श्रीमद् भगवत गीता श्रेष्ठ मत युक्त परमात्मा की वाणी है। इसमें भगवानोवाद शब्द आता है, अर्थात भगवान स्वयं बोलते हैं, अर्थात भगवान स्वयं ये गीता का ज्ञान देते हैं। गीता का महत्व फिर क्यों घट गया। सोचो, भगवान ज्ञान सुनाने वाला, इतना श्रेष्ठ ज्ञान उन्होंने दिया और संसार के अंदर उसका महत्व कम क्यों हो गया। नंबर 1, महत्व कम होने का एक कारण, पहला कारण है वक्ता की पहचान में भूल। वक्ता के पहचान में भूल।
वक्ता को पहचानने में भूल है। अव्यक्त मुरली है 19 मार्च 1982 की। सच्ची गीता की वाणी ब्रह्मा द्वारा निकलती है, लेकिन ज्ञान देने वाला शिव है। ज्ञान देने वाला कौन है? शिव। वो दिखाई नहीं देता, निकलती है ब्रह्मा के मुख से, तो दिखाई कौन देगा? समझने की बात है ना। लोगों ने गीता को श्री कृष्ण की वाणी मान लिया, जबकि असल में वे ज्योति स्वरूप परमात्मा की वाणी। असल में वे ज्योति स्वरूप परमात्मा की वाणी है। कृष्ण एक गुणात्मक नाम है। कृष्ण कैसा नाम है? गुणात्मक नाम है, जो आकर्षण मूर्ति है। कृष्ण का गुणात्मक नाम है। कृष्ण का मतलब है आकर्षण मूर्ति, जो आकर्षण मूर्ति है। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है और कृष्ण का अर्थ आकर्षण मूर्ति भी है। लेकिन परमात्मा, परमात्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है, अयोनि है, अभोक्ता है, ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु है। यही एक कारण है कि आज इतने मतांतर हैं परमात्मा के स्वरूप को लेकर। नंबर 2, ज्ञान युद्ध को हिंसक युद्ध मान लिया। एक्चुअल में है तो वो ज्ञान युद्ध है, तो वो आत्मा में उठने वाला युद्ध। अब उसको हिंसक युद्ध मान लिया, जिसके कारण भी गड़बड़ हुई। वास्तविकता भगवान ने जो युद्ध बताया, गीता के 3 अध्याय में भी क्या लिखा है? हे अर्जुन, उठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तुम्हारे दुश्मन हैं, उठ तू इनको मार। ये पूरी गीता के अंदर कमाल की बात यह है कि पहले अध्याय में थोड़ा युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है इंट्रोडक्शन देने के लिए। उसके बाद पूरी गीता में कहीं भी ये नहीं लिखा कि अर्जुन तू कौरवों को मार, तू किसी और को मार, दुर्योधन को मार, कर्ण को मार, किसी का जिक्र ही नहीं है। तो ये लिखा है कि हे अर्जुन उठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तुम्हारे शत्रु हैं, तुम इनको मारो। तो ये युद्ध में किसको मारने के लिए कहा है? ये कैसा युद्ध है, ये समझने वाली बात है। कई लेखकों ने तो यहां तक भी लिखा है, यदि पहले अध्याय को जो श्लोक है, कुछ श्लोक है, उनको हटा दिया जाए तो फिर इसका युद्ध के साथ कोई संबंध नहीं, और ये युद्ध में दिए जाने वाला ज्ञान भी नहीं है। लेकिन कालांतर में उसे महाभारत का युद्ध मान लिया गया। इससे गीता पर हिंसा का दोष लग गया कि ये भगवान कैसे हो सकता है जो सारे संसार के अंदर हिंसा कराए, 18 अक्षौणी सेना को मरवा दे, सारे वीर योद्धा सबको मारवा दे। तो ये गीता पर हिंसा का दोष आ गया, जबकि बहुत सारे लेखकों ने ये स्पष्ट किया कि ये हिंसक युद्ध के लिए दिया जाने वाला ज्ञान नहीं है। परंतु दोष तो लग गया ना, जुड़ तो गया ना युद्ध के साथ। उदाहरण जैसे रामायण एक पवित्र चरित्र की गाथा है, वैसे ही गीता आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। अगर लोग समझते कि गीता विकारों पर विजय का पाठ है तो भारत स्वर्ग बन जाता। तो भारत क्या बन जाता? स्वर्ग बन जाता। केवल इतनी सी बात समझ में आ जाती कि गीता जो है विकारों पर विजय का पाठ, तो भारत स्वर्ग बन जाता।
गीता एक सार्वभौम ज्ञान शास्त्र है। सार्वभौम, सार्वभौम का मतलब सब जगह उपयोग होने वाला, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ज्ञान किसी एक धर्म या संप्रदाय की पुस्तक नहीं है कि ये हिंदुओं की है या मुस्लिम की है या सिख की है या क्रिश्चियंस की है या बुद्धिस्ट की, किसी धर्म से इसका कोई मतलब नहीं। इस गीता की विशेषता है, पुस्तक है, ये परमात्मा के सार्वभौम वाणी है जो हर आत्मा के लिए है, हर आत्मा के लिए है, चाहे वो किसी धर्म, किसी पंथ, किसी विचार को मानने वाली हो। इसी कारण इसकी टीका आद्य शंकराचार्य से लेकर महात्मा गांधी तक सभी ने की है। टीका क्या बोला होती है भाई? पता नहीं कहां से ये शब्द उठा के ले आते हैं। टीका सुना है कभी भाई किसी ने? नहीं सुना? ये किसको टीका लगा रहे हैं? शंकराचार्य जी, महात्मा गांधी तक, आदि शंकराचार्य से लेकर महात्मा गांधी तक। टीका कहा जाता है अनुवाद करना, उसके ऊपर अपने विचार देना, उसको साथ सरल भाषा में सबके लिए समझाने के लिए प्रस्तुत करना। क्योंकि वो संस्कृत में लिखी है, उसे सामान्य भाषा में सब समझ सके, उसे टीका कहा जाता है। आपने ये शब्द सुना होगा, टीका टिप्पणी, है नहीं? टीका मतलब एकदम, टिप्पणी कहा जाता है उसके ऊपर अपने विचारों को रखना, मतलब उसका क्या बोलते हैं, आलोचना करना। अंग्रेजी में उसको हिंदी में आलोचना करना, मतलब उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो बताना। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, कोई नहीं आ रही, ठीक है। टीका आद्य शंकराचार्य से लेकर महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे, बहुत सारे लोगों ने, जो भी विद्वान या स्कॉलर्स अपने आप को समझते थे, उन्होंने उनका अनुवाद किया है अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी भाषा में बहुत प्रकार से अनुवाद किया, और हर एक ने अपने विचार से उनके अर्थ निकाले। महात्मा गांधी तक सभी ने की। विदेशी प्रशंसा, एक विदेशी हैं ऑल्डस हक्सले, उन्होंने लिखा द मोस्ट कोहेरेंट स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो ना सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शास्त्र है संसार का। डॉक्टर राधाकृष्ण ने लिखा, गीता ना बौद्ध धर्म तक को भी गीता ने बौद्ध धर्म तक को भी प्रभावित किया। निष्कर्ष, आत्मा कल्याण का द्वार गीता श्री कृष्ण की भी माता, गीता श्री कृष्ण की माता है। गीता आत्म कल्याण का द्वार है। सच्चा ज्ञान परमात्मा ही देता है। वही परमात्मा आज पुनः ब्रह्मा मुखवाणी से वही ज्ञान दे रहा है, जिसे आज की भाषा में साकार मुरली कहा जाता है, जिसे आज की भाषा में साकार मुरली कहा जाता है। अब समय बहुत कम है, संसार में विकट परिस्थितियां आने ही वाली हैं। संसार में विकट परिस्थितियां आने ही वाली हैं। हमें परमात्मा की अमृत वाणी को पहचान कर
अपने जीवन का दिव्य बनाना है और आत्मा का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है। आत्मा का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 1982। मूल बिंदु, सभी धर्मों के आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत का ज्ञान एक ही गीता। सभी धर्मों के, एक धर्म नहीं, दो धर्म नहीं, संसार के सभी धर्मों के आदि मध्य अंत का ज्ञान कहाँ है? एक ही गीता में। परंतु वक्ता परमात्मा को ना समझकर श्री कृष्ण मानने से वो ज्ञान बिखर गया। वह ज्ञान क्या हो गया? बिखर गया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।